GUI का पूरा नाम क्या है, या फिर कह सकते हैं GUI का विस्तृत रूप क्या होता है? तो उसका आंसर आपका क्या होना चाहिए? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, कितने प्रश्न हो गए? 2 हो गए। तीसरे प्रश्न, विंडोज ME का नाम सुने होंगे। विंडोज -ME में ME का क्या तात्पर्य हो सकता है? इसमें भी तमाम तरह के आंसर आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें क्या आप तात्पर्य उसका जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिएगा आप लोग। विंडोज ME का मतलब होता है माइलेनियम। ठीक है, उसका ये आंसर होगा। और फिर अगला यदि प्रश्न आपसे हम पूछ लेते हैं कि कंप्यूटर में अगर कोई भी फाइल हम डिलीट करते हैं तो वह फाइल कहाँ पर स्टोर होती हैं? रिस्टोर होती हैं, कहीं होती हैं ना, कहाँ पे होती हैं? रिसाइकल बिन में। क्लियर, बहुत अच्छे। चलिए लास्ट प्रश्न ये है, हमारी कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पर किसी भी एप्लीकेशन को यदि हम ओपन करते हैं तो वह उसके आइकॉन से या फिर वो फाइल कहाँ पर प्रदर्शित होती हैं? अगर आंसर हम आपको दे देते हैं उसमें से कई, तो उसमें से आपका सही आंसर क्या होना चाहिए ये आपको आंसर के रूप में जानना पड़ेगा। अगर कोई भी फाइल खुलती है, कोई एप्लीकेशन खुलता है, कोई सॉफ्टवेयर खुलता है, तो वह कहाँ पर प्रदर्शित होता है? सबसे नीचे आपका दिया होता है टास्क बार, और वहाँ पे बताता है कि कौन सी फाइल हमारे स्क्रीन पर चल रही है। क्लियर? चलिए, इसी के साथ हम लोग आज का सिलेबस पढ़ेंगे। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने कुछ पढ़ा है और उसके बाद का सब्जेक्ट आप लोगों के सामने रखेंगे। और सब्जेक्ट के जानने से पहले आप लोगों को जो है कुछ तैयारियों के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि आप लोग जो भी समय हमें देते हैं, आप समय देते हैं तो आपको ज्ञान मिलता है। आप लोगों ने जो है कि जब देश गुलाम था उस वक्त भी आप लोगों ने श्री चंद्रशेखर आज़ाद का नाम सुना होगा। उनका जो है कि नारा क्या था? अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या नारा था? कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आज आपके सेंटर में भी कुछ नारे लगा लीजिए। नारे ये होना चाहिए कि आप मुझे समय दो, हम आपको रास्ते बताएंगे। तो आप जब समय नहीं देंगे तो हम रास्ते नहीं बता पाएंगे। कहा जाता है स्टेप यानी कि सीढ़ियाँ वह चढ़ने की कोशिश करते हैं जिन्हें छत पे पहुंचना है। सीढ़ियाँ वो चढ़ते हैं जिन्हें छत पर पहुंचना होता है, लेकिन अगर हमें आसमान को छूना है तो रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे। तो रास्ते बनाने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, आपको जो है कि मेहनत करने पड़ेंगे, हर एक चीज़ों से स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी जा कर के कुछ मिलने वाला है। और ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं होता है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अगला चैप्टर अपना क्लासेस शुरू करते हैं। आज हम लोगों का जो सब्जेक्ट है वह है MS वर्ड। ये MS वर्ड है क्या? लगभग आप लोगों ने पिछले क्लासेज में चर्चाएं भी हुई हैं, आप लोगों ने कुछ इसमें से जानते भी होंगे। बेसिकली है, सब लोग जानते हैं, काम भी किया गया है, बट इसके विषय में चर्चाएं होंगी इसलिए ताकि आप लोग इसमें और भी जानकारी आपको मिलती रहे। MS वर्ड है क्या? MS वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड प्रोसेसर एक प्रकार का एप्लीकेशन है। वह एप्लीकेशन कौन है? MS वर्ड है। अब वर्ड को जो है कि MS क्यों जोड़ा गया है, MS क्यों लिखा गया है कि यह MS वर्ड है? MS वर्ड इसलिए है क्योंकि यह जो वर्ड प्रोसेसर का एप्लीकेशन है इसको जो है उस पैकेज से लिया गया है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया हुआ है। तो MS का पूरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट है। ये क्या है? एक कंपनी है जिसके संस्थापक कौन हैं? बिल गेट्स हैं। और वह कंपनी कहाँ पर है? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
तो ये अमेरिका की ऐसी कंपनी है जिसके कंप्यूटर के अधिकतर सॉफ्टवेयर हमारे यूज होते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं, जो हमारे काम में आते हैं। तो MS वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसर है। अब यहाँ पे ये समझना है कि ये वर्ड प्रोसेसर होता क्या है। वर्ड मीन्स क्या होता है? शब्द। और इसको अगर दो भागों में बांट देते हैं तो ये हो जाता है प्रोसेस प्लस ईयर। तो प्रोसेस मतलब क्या हो गया? क्रिया करना, और प्रोसेसर मतलब क्रिया करने वाला। अर्थात हम किस पर क्रिया कर रहे हैं? तो शब्दों पर क्रिया कर रहे हैं। तो शब्दों पर क्रिया हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कोई एडिटर पेज है, उस पर हमने बहुत सारे टेक्स्ट मैटर लिखे, उस पर हमने प्रोसेसिंग किया। प्रोसेसिंग मतलब कि कुछ मैटर लिखा और लिखने के बाद उसको क्लियर कर दिए, फिर उसको लिखे, कुछ गलतियां हुई तो हाफ डिलीट कर दिए। ये सभी क्या हो रही हैं? क्या हो रही हैं? शब्दों पर क्रिया हो रही है। जब तक वो शब्द पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होगा तब तक हम इरेज और क्रिएट दोनों काम बराबर करते रहते हैं। तो शब्दों को लिखना, उस पर क्लियरिटी करना, फॉर्मेटिंग करना, एडिटिंग करना वर्ड प्रोसेसर या वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज़ें, MS वर्ड जो होता है वर्ड प्रोसेसिंग का काम करता है, और इसके अंतर्गत जो भी हम फाइल बनाते हैं वह फाइल बनाने के लिए जो है डॉक्यूमेंट पेज की आवश्यकताएं पड़ती हैं। यानी वर्ड प्रोसेसिंग का काम तो हम करेंगे ना, तो किसी न किसी पेज की आवश्यकताएं पड़ेंगे। वह पेज क्या है? डॉक्यूमेंट पेज होता है। या फिर ये भी कह सकते हैं MS वर्ड में जो वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हम जो फाइल बनाते हैं वो फाइल की प्रकार क्या है? डॉक्यूमेंट फाइल है। यानी उस फाइल को हम डॉक्यूमेंट फाइल भी कह सकते हैं, या फिर उसके पेज को डॉक्यूमेंट पेज के नाम से भी जानते हैं। और सबसे अहम बात ये होती है कि अगर MS वर्ड एप्लीकेशन में, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में किसी भी फाइल को बनाते हैं या फिर उसे डिलीट करते हैं या फिर जो भी करते हैं, तो फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वह होता है .docx होता है। अब ये फाइल नेम का एक्सटेंशन क्या है? बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। बहुत बार जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि किसी भी एप्लीकेशन का एक्सटेंशन से क्या तात्पर्य है। तो एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि हम जिस भी एप्लीकेशन में जो भी फाइल बनाते हैं तो फाइल बनाने के दौरान हम सेव करते हैं, तो सेव करते समय कंप्यूटर एप्लीकेशन उस फाइल से संबंधित जो एक्सटेंशन होता है वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर के द्वारा लगा दिए जाते हैं। मतलब ये कि फाइल किस प्रकार की फाइल है, जो भी फाइल हम बनाते हैं वो किस प्रकार की फाइल है, वह एक्सटेंशन से पता चल जाता है कि यह फाइल किस सॉफ्टवेयर की फाइल है। अगर यहाँ पर DOCX की जगह पे XL लग दिया जाए तो इससे ये पता चलेगा कि ये फाइल जो बनी है ये एक्सेल की फाइल है। तो हर एक सॉफ्टवेयर की अलग अलग एक्सटेंशंस होते हैं। जैसे यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, सबकी कास्ट अलग अलग है। जिसको हम लोगों ने बनाया ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हम लोगों ने मान लिया कि आप ये हैं, आप इस कास्ट के हैं, तो जिस कास्ट के होंगे अपने नाम के साथ कास्ट जोड़ देते हैं। लेकिन नाम में तो कोई कास्टवादिता नहीं है, सबका नाम सबका हो सकता है। अब इसी में अमन नाम का कोई व्यक्ति हो तो कई कास्ट मिलकर के भी कई बच्चे हैं तो सबका नाम अमन हो सकता है, लेकिन उसका उपनाम जो होता है वही क्या है? एक्सटेंशन होता है, जिसे हम वर्ड के एक्सटेंशन को DOCX के नाम से जानते हैं। इसमें एक चीज़ और जानना है, यह जो DOCX हमने एक्सटेंशन लिखा है ये हमारी कंप्यूटर MS वर्ड जो सॉफ्टवेयर है इसके वर्जन, यानी कि MS वर्ड 2007 से लेकर आज तक के जितने भी संस्करण हमारे कंप्यूटर में वर्ड के आए हैं उन सभी का MS वर्ड का फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या लगाते हैं? .doc लगाते हैं और X लगाते हैं, यानी कि इसके बाद का 2007 से लेकर के आज तक के जितने भी वर्ड के सॉफ्टवेयर के वर्जन आए हैं उसके फाइल के एक्सटेंशन नेम क्या लगाते हैं?
.docx लगाते हैं। लेकिन अगर यही 2007 से पहले की बात करें, 2007 के पहले की बात करें तो जैसे 2003 आ गया, 2000 आ गया, ये सभी क्या हैं, MS वर्ड के वर्जन है। तो इसमें अगर जाते हैं तो ये फाइल का एक्सटेंशन नेम जो होता है .doc ही केवल लगाया जाता है, इसमें X नहीं है। लेकिन 2007 के बाद आज तक में तमाम तरह के वर्जन्स आए हुए हैं, तमाम तरह के संस्करण हैं जिसमें फाइल का एक्सटेंशन नेम .docx के साथ लगाए जाते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए, ये तो हो गया हमारे MS वर्ड प्रोसेसर के बारे में कुछ जानकारी। लेकिन इसके अंतर्गत जो है कुछ विशेष प्रकार के वर्क होते हैं, जैसे कि अगर MS वर्ड हम ओपन किए तो इसमें हम सबसे पहले कुछ विशेष तत्वों को जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि न्यू, सेव और सेव एज। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? ये कुछ विशेष प्रकार के कमांड हैं। न्यू का जो हमारा कुछ शॉर्टकट होता है उसे हम कहते हैं Ctrl+N। ये क्या है? हमारे स्पेशल कमांड होते हैं जो इस ऑप्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। ये कहाँ पर है, किस टैब के अंतर्गत है, किस मेनू में है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका शॉर्टकट जो होता है यह कीबोर्ड के कुछ बटन होते हैं, उस बटन से इस ऑप्शन को एम्बेडिंग कर दिया जाता है, लिंक कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और जैसे इस कमांड को साथ इस कमांड का प्रयोग करेंगे, ये डायरेक्ट इस ऑप्शन को एग्जीक्यूट कर देता है, संपादित करा देता है। समझ में आ रहा है? तो न्यू का मतलब हो गया Ctrl+N के द्वारा इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रयोग क्या है कि MS वर्ड में जो हमारी फाइल को बनाने के लिए पेज दिया होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट पेज। इस डॉक्यूमेंट के प्रति दूसरा न्यू डॉक्यूमेंट पेज लाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, न्यू का प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज़ें हैं सेव और सेव एज। तो सेव और सेव एज में भी कुछ कमांड्स होते हैं, जैसे कि Ctrl+S। ये जो हमारे स्पेशल कमांड है वो सेव ऑप्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आप इस टैब के अंतर्गत जा करके इस ऑप्शन पर क्लिक करें या फिर कीबोर्ड के इस बटन के साथ इस कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। तो सेव क्या होता है? सेव का मतलब होता है सुरक्षित करना। क्या होता है? सुरक्षित करना। यानी कि जो भी कंप्यूटर के अंदर हम फाइल बना रहे हैं, MS वर्ड प्रोसेसर के अंदर जो भी हम निर्देश दे रहे हैं, अगर उसे किसी नाम विशेष से सुरक्षित करना है कि मुझे कल या परसों या इनकेस फ्यूचर केस में कभी भी उसे मुझे देखना है, तो हम उस फाइल को सेव करते हैं या फिर Ctrl+S के जरिए सुरक्षित करते हैं। तो वहाँ पर हमें 2-3 चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे हमारे सामने विंडो खुलता है, पहला चीज़ देता है सेव इन। क्या देता है? सेव इन। यहाँ पे कुछ बॉक्सेज होंगे, यहाँ पर हमारा जो है प्रीव्यू बॉक्स होता है, नीचे फाइल का नेम दे देता है और यहाँ पर सेव का कमांड देता है। अब यहाँ पर देखते हैं सेव इन का मतलब क्या है। सेव इन का मतलब ये हो गया कि जो फाइल मुझे सुरक्षित करनी है वह मुझे कहाँ पर करनी है, क्योंकि कंप्यूटर अथाह है, जितने ड्राइव है, बहुत सारे फोल्डर हैं। तो आप अपने फाइल को किस फोल्डर, किस लोकेशन पे सुरक्षित करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले सेव इन विंडो को कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ से हम चूज कर लेते हैं कि मुझे डेस्कटॉप पे रखना है, डॉक्यूमेंट फाइल में रखनी है, किसी ड्राइव में रखना है, जहाँ पर भी रखना होगा यहाँ से हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देता है फाइल नेम इस बॉक्स में। तो इस फाइल नेम में हम यहाँ पे फाइल का नाम लिख दिया, जैसे कि राम। और राम लिख करके जैसे सेव करते हैं तो जो स्क्रीन पर आप मैटर क्रिएट किए रहेंगे वह इस नाम से इस लोकेशन पर जाकर एक फाइल का रूप पकड़ लेती है।
समझ में आ गया। दूसरी चीज़ें, सेव एज क्या होता है? सेव एज को जो है हम शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस यस के जरिए भी उस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस यस से क्या हुआ? सेव हो गया। और शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस से क्या हो गया? सेव एज हो गया। तो इसमें एक कमांड और देता है, या तो आप स्पेशल इसका प्रयोग करिए या फिर शॉर्टकट एक और है, फंक्शन की कीबोर्ड में दिया होता है, जो होता है क्या? F12। जब F12 की को भी प्रेस करेंगे, यह भी कमांड हमारे इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देता है, संपादित कर देता है। तो इसे संपादित करने में क्या मतलब होता है? यहाँ पूछा जा सकता है, व्हाट बिटवीन डिफरेंस सेव एंड सेव एज कमांड इन MS वर्ड प्रोसेसर। यानी कि MS वर्ड में या वर्ड प्रोसेसिंग में सेव और सेव एज कमांड में क्या अंतर होता है, या फिर उसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो आप बताएंगे कि MS वर्ड के डॉक्यूमेंट पेज पर जो भी हम निर्देश देते हैं, जो भी मैटर बनाते हैं, उसे फर्स्ट टाइम यानी प्रथम बार किसी फाइल के रूप में सुरक्षित करने के लिए सेव एज का प्रयोग किया जाता है। और सेव एज का मतलब क्या है? उसी फाइल को दोबारा किसी अन्य लोकेशन पे सुरक्षित करने के लिए हम सेव एज का प्रयोग कर सकते हैं। ये वर्ड प्रोसेसिंग के दौरान होता है। जैसे मान लीजिए आपने राम नाम से फाइल को सेव कर दिया है, एक लोकेशन पर राम नाम की फाइल क्या हो गई है? सेव हो गई है। अब आपने इस डॉक्यूमेंट से आप ये सोच रहे हैं कि इसे हम डेस्कटॉप पर रख दें, और राम नहीं रोहन के नाम से होना चाहिए। तो उस फाइल को हम ओपन करते हैं और सेव न करके बल्कि क्या करते हैं? सेव एज करते हैं। और जैसे ही सेव एज करेंगे तब जाकर यह पुनः यह विंडो खुलेगा, और इस लोकेशन को चेंज करेंगे, डेस्कटॉप की जगह पे क्या? डॉक्यूमेंट की जगह पे डेस्कटॉप, और यहाँ पे राम की जगह पर हम लिख देंगे रोहन। तो एक फाइल हमारी होगी डॉक्यूमेंट में राम नाम से, और वही फाइल आपको एक डेस्कटॉप पे मिल जाएगा रोहन के नाम से। यानी हम कह सकते हैं कि जिस किसी भी फाइल को जिस नाम से सेव किए हैं, उसे पुनः दोबारा किसी अन्य लोकेशन या किसी अन्य नाम से सुरक्षित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं सेव एज। समझ में आ गया? एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए कि आप MS वर्ड के पेज पर कुछ मैटर लिख रहे हैं ऐसे, ठीक है? लिखते लिखते आपको यहाँ पे शाम हो गया, आपको इस पूरे पेज पर मैटर लिखना है। तो अगर पूरे पेज पे लिखना और यहाँ पे शाम हो गया, आपको घर जाना है, तो आपने यहाँ पर मैटर लिखा और लिखने के बाद राम नाम से सेव कर दिया। तो फिर दूसरे दिन जब आते हैं, हम नेक्स्ट डे में आते हैं, तो फिर इसी फाइल को ओपन किया, और इस फाइल को ओपन करने के बाद फिर हम लिखना शुरू कर देते हैं। तो जब वहाँ पर हम सेव करते हैं, कंट्रोल यस करते हैं, तो क्या होता है? ये विंडो शो होता है कि नहीं? नहीं शो होता है। क्यों? क्योंकि इसी फाइल के अंदर जो जिस नाम से सेव हुई है, उसी फाइल को पुनः क्या करता है? वो सेव कर देता है। यानी जो मैटर लिखे रहते हैं उस मैटर में अगला मैटर को जोड़ देता है। ठीक है? और वही चीज़ें अगर दूसरे नाम से दूसरे लोकेशन पे सेव करना है तो हम सेव एज का प्रयोग कर देते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारी कॉमन हैं, सामान्य चीज़ें हैं, जो हमारे MS वर्ड के किसी भी MS विंडोज़ बेस पर आधारित जितने भी सिस्टम्स होते हैं, जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, उन सभी एप्लीकेशन में यही सारे बेसिस काम करते हैं। सेव एज हर एक सॉफ्टवेयर में होता है। तो बेसिक चीज़ें हम जानेंगे जो हमारे दिमाग में एकदम पूर्ण रूप से वह बैठ जाए। दूसरी चीज़ें, वर्ड प्रोसेसर में जो होता है, हमें एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग, यह दो चीज़ें बहुत प्रमुख होती हैं। कि अगर वर्ड प्रोसेसिंग में कोई काम कर रहे हैं
तो एडिटिंग क्या होता है और फॉर्मेटिंग क्या होता है? एडिटिंग वो होता है जिसमें हम किसी भी डेटा को सुधारने का काम करते हैं। अगर कुछ मैटर लिख रहे हैं, गलत हो गया, इरेज कर दिया, पुनः उसे लिख दिया, ये सब हमारी क्या हो गई? एडिटिंग हो गई। और दूसरा फॉर्मेटिंग क्या होता है? अगर हम कोई मैटर को पेज पर क्रिएट किए हुए हैं तो उसे आकर्षित बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, डिजाइनिंग तैयार करने के लिए जो भी प्रक्रियाएं करते हैं, जो भी प्रोसेस करते हैं, वह क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। क्योंकि एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड यह जो वर्ड प्रोसेसर है एक प्रकार का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित एप्लीकेशन होता है या फिर सॉफ्टवेयर होता है। इस पर ये होता है, यह एक सिद्धांत पे काम करता है। यह एक सिद्धांत होता है WYSI ये जी होता है, स्मॉल में लिख दिए, जिसे हम कहते हैं YC बिग। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आई हैं। यह जो होता है यह बहुत ही हर एक टॉपिक्स में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि YC बिग क्या होता है। आप देखें एमएस वर्ड में हमने आपको बता दिया कि एमएस वर्ड जो होता है ये वर्ड प्रोसेसर होता है या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन ये भी जानना होगा कि एमएस वर्ड में जो एडिटिंग फॉर्मेटिंग करते हैं, इसको जानने से पहले ये जान लीजिए कि एमएस वर्ड जो होता है वह किस सिद्धांत पे काम करता है। क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि एमएस वर्ड आपका जीयूआई बेस एप्लीकेशन होता है या फिर जीयूआई बेस एक सॉफ्टवेयर होता है। तो जीयूआई बेस का एप्लीकेशन का जो कि मुख्य शुद्ध सिद्धांत होता है YC बिग होता है। अब YC बिग का मतलब ये होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इसी बेस पर जो है हमारा एमएस वर्ड या फिर विंडोज आधारित जो कि एप्लीकेशंस काम करते हैं। इसका मतलब वो ये हो गया व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। मतलब ये कि हम जो कुछ भी कंप्यूटर पे देखते हैं, जैसा भी देखते हैं, जैसा भी हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, वैसा ही मुझे वो प्राप्त होता है। आप जैसा भी कंप्यूटर में बना दीजिए। कभी ऐसा हुआ कि आपने रेड कलर में बनाया और जब उसे प्रिंट किए तो ग्रीन कलर में हो गया? नहीं। जैसा आप बनाते हैं, जैसा आप एडिटिंग फॉर्मेटिंग करते हैं, उसी तरह से प्रिंटर डिवाइस के द्वारा आप उसे पाते रहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब समझेंगे कि एडिटिंग में क्या क्या होता है। एडिटिंग में कुछ प्रमुख जो तत्व हैं वह ऐसे होते हैं, इसको हमें ध्यान से समझना है। पहला जो होता है इसमें कट, दूसरा कॉपी, तीसरा पेस्ट, चौथा अनडू, पांचवा रीडू। ये हमारे वर्ड प्रोसेसिंग में एडिटिंग करने के ये प्रमुख हमारे साधन हैं और इनका प्रयोग बेसिक तौर से हम हर सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। देखिए इसमें भी कुछ बेसिक कमांड है हमारे, जैसे कट का होता है Ctrl+C। ये क्या है? एक शॉर्टकट स्पेशल कीज होते हैं, सॉरी माफ़ करिएगा, ये Ctrl+X होता है। और जो कॉपी होती है इसको हम कहते हैं Ctrl+C। पेस्ट होता है Ctrl+V और अनडू होता है Ctrl+Z और रीडू होता है Ctrl+Y। अब ये समझने के लिए आपको अच्छे से समझना होगा कि कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू और रीडू में क्या अंतर होते हैं, क्या डिफरेंसेज होते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर जो कट लिखा है इसका मतलब क्या होता है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर हमेशा कट के सामने जो है एक सीजर्स का जो है निशान बना होता है, कैंची की एक निशान बनी होती है। तो इसमें मतलब क्या है, कैंची का वर्क क्या होता है, जेब काटना, जेब काट सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, जेब मत काटिएगा। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु है अगर उसमें हम कैंची लगा दिए तो दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो हम यहाँ पे कैंची का तात्पर्य हम किससे रखेंगे, कट से, और इसका स्पेशल शॉर्टकट क्या है, Ctrl+X होता है। अब इसको समझेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए आपके स्क्रीन पे इस लोकेशन पे लिखा है कंप्यूटर, क्लियर। अब इस कंप्यूटर को हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत मुझे यहाँ पर यानी यहाँ पर लाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस टेक्स्ट मैटर को सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम कट करेंगे या फिर Ctrl+X करेंगे, इस लोकेशन से ये जो डाटा होगा क्या होगा, हट जाएगा। हट गया मतलब कट गया ये। अब कटने के बाद वो आएगा कैसे, मुझे इस लोकेशन पे रखना है, तो यहाँ पर हम माउस पॉइंटर से एक बार क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, और जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कर्सर पॉइंटर ब्लिंक करने लगेगा, और जैसे कर्सर पॉइंटर ब्लिंक करेगा हम प्रयोग करेंगे किसका, पेस्ट का या Ctrl+V का। तो जो यहाँ पर कंप्यूटर लिखा हुआ था उसको जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो कट और पेस्ट का मतलब क्या हो गया, कट के द्वारा उस लोकेशन से हम जो भी डाटा को सेलेक्ट किए हुए हैं उसको हमने वहाँ से कट कर दिया, और पेस्ट के जरिए जिस लोकेशन पर हमारी आवश्यकता है वहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, तो वह उस लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। दूसरी चीज़ है कॉपी। क्या होता है कॉपी का मतलब ये हो गया उसकी प्रति, उसका डुप्लीकेट। अगर हम ये चाहते हैं कि इस कंप्यूटर के सेम कंडीशन में इसी तरह का डाटा यहाँ से यहाँ पर भी दिखाई दे, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि बिना सेलेक्ट किए हुए कंप्यूटर में किसी भी कार्य को कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहे बिना सेलेक्ट किए हुए किए तो कंप्यूटर कैसे समझेगा कि आप मुझसे क्या कराना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप उस मैटर को सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद जहाँ चाहिए वहाँ कर्सर ब्लिंक करेंगे, और उसके बाद Ctrl+V या फिर पेस्ट कमांड का प्रयोग कर देते हैं। तो ये हमारी एडिटिंग के अंतर्गत आ रही हैं तीनों चीज़ें। तीनों के बाद जो है अब मुख्य चीज़ें आ गई, अंडू और रीडू क्या होता है। अंडू का मतलब ये हो गया कि जिस मैटर को हमने, सपोज कीजिए कि इस मैटर को हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, तो हमारे पेज का जो लास्ट एक्शन है, लास्ट जो क्रिया है क्या है, इसको ट्रांसफ़र करना, और हमने अंडू पर क्लिक कर दिया तो लास्ट एक्शन को पुनः क्या कर देता है, क्लियर कर देता है, साफ कर देता है। यानी जो मैटर यहाँ से उठ के यहाँ पे गया था वह मैटर यहाँ से यहाँ पर आ गया। आप लोगों के साथ अंडू का वर्क होता है कभी, जैसे मान लीजिए आपके पापा ने बोला बेटा यह क्रिकेट खेलने मत जाना आज, और जैसे पापा गए वैसे बच्चा क्रिकेट खेलने चला गया, और उधर बाई द वे अगर पापा को देख लिया तो क्या होगा, वो दौड़ के उसी स्थान पे आ जाएगा जैसे कि पहले था। तो ये क्या काम करा रहा है, अंडू करा रहा है। अंडू का मतलब ये कि मैंने जो भी वर्क यहाँ पे किया और यहाँ से जैसे हमने अंडू पर क्लिक किया, ये कर्सर फिर वापस हमारे उस स्थान पे आ गया जहाँ पे पहले था। तो क्रिकेट खेलने जाते हैं, जाते हैं, तो पापा को देख के फिर भागते हैं कि नहीं भागते होंगे, क्योंकि आजकल का पोजीशन जो है विपरीत हो गया। पापा देख के बच्चों को भाग जाएंगे, लेकिन बच्चे वहाँ से भागेंगे नहीं। चलिए कोई बात नहीं है। अब वह कार्य फिर हम करते हैं कैसे, सुनिए इधर। अब यहाँ पे अंडू का मतलब ये हो गया कि करेंट पेज पर किए गए लास्ट एक्शन को क्लियर कर देना। और रीडू क्या करता है, यदि हम यहाँ से टेक्स्ट मैटर को यहाँ भेजे हैं और भेजने के बाद अगर हमने अंडू किया तो यह पुनः अपने स्थान पे आ गया, और स्थान पे आने के बाद
पुनः यदि हमने रीडू पे क्लिक कर दिया तो यह डाटा पुनः वापस उस स्थान पे जाएगा जहाँ पे पहले था, यानी जो लास्ट एक्शन किया गया था उसी को वह दोबारा रिपीट कर देता है। री का मतलब ही होता है रिपीट और डू मीन्स करना, यानी जो कार्य किया गया है उसी को पुनः दोहरा दिया जाता है। तो आशा करते हैं कि आज के MS वर्ड प्रोसेसिंग में आपको एडिटिंग के बारे में और जो है कि उसके विशेष तत्वों के बारे में जानकारी हुई होगी, और फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फॉर्मेटिंग, वह हम अगले क्लासेज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आशा करते हैं कि इस चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। समझे हैं? थैंक यू।